उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए एक यूजीसी नेट का PYQs लेकर हाजिर होते हैं, तो हम आज एक और आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 है, ज़ैल में से एक दावा है और एक दलील है। तो हमें दावा पढ़ना है कि उर्दू की पहली सबसे बड़ी अदबी तहरीक कौन सी है? अलीगढ़ तहरीक। क्यों? क्योंकि इसने जदीद उर्दू की तमाम इसनाफ में गैर मामूली इजाफ़ा किया था। तो यहाँ पर दावा तो सही है और दलील भी सही है, तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा कि दावा सही है और दलील भी सही है। सवाल नंबर 2, दर्जा झील में से किसने फॉर्म कोटर जेरी की जान बताया है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 3, खूंगर नहीं कुछ यूँ ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। मीर ने ये शेर दक्कन के किस शायर की तारीफ में कहा है? तो ये किसके लिए कहा है उन्होंने? ये उन्होंने कहा है वली दक्कनी के लिए। वली का जो पैदाइशी वो है वो औरंगाबाद भी माना जाता है और बाद जगह दक्कन भी दिया हुआ है। तो ये उन्होंने मीर तक़ी मीर ने जो उनका तज़किरा है उसमें उन्होंने मीर के मुतालिक ये बात कही है निकातुश शोरा में। सवाल नंबर 4, 5.5 फीट का कद, 4 उंगल चौड़ी कलाई, शेर का सा कल्ला, सफ़ेद बगला बाल, बड़ा सा दहाना, बड़े बड़े दांत, भाई सी ठोड़ी और आवाज़ तो माशाअल्लाह, अब्बा मियाँ से एक सर नीची ही होगी। ये इक़्तिबास असमत चुगते के किस अफसाने से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 4, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 बच्चू फूफी। क्वेश्चन नंबर 2, किस शायर को एक ज़माने तक उर्दू शायरी का बाबा आदम तस्वुर किया गया है? इसका जवाब आप जानते ही होंगे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। इनको उर्दू का बाबा आदम किसने कहा है? वली। इसका दुरुस्त जवाब है वली को कहा जाता है और ये इन्हें आज़ाद ने कहा है। किस में कहा है? और ये इनकी तसनीफ़ जो है आब हयात, इसमें इन्होंने इस बात को कहा है। और वली को क्या कहा जाता है? उर्दू का चौसर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, फ़न दास्तान गोई और सुखन हाय गुफ्तनी किस की किताबें हैं? ये कुछ किताबें ऐसी हैं तसनीफ़ जो हमेशा आपको हर इम्तिहान में देखने को मिलेंगी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 7, सुबह करना शाम का लाना है जूए शेर का, दर्जा झील मिसरे में से मिसरे का सही मिसरे का इंतखाब कीजिए और मिसरा ये शेर मुकम्मल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 काफ काँव सख्त जानी है हाय तन्हाई ना पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जूहे शेर का। क्वेश्चन नंबर 8, गालिब का सफ़र कलकत्ता किस गर्ज से किया था गालिब ने? इसका जवाब आप सभी जानते होंगे कि गालिब ने कलकत्ता का सफ़र क्यों किया था? वजीफ़े के लिए। क्वेश्चन नंबर इसका 8 का दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, खाक डाल आँखों में मेरी काफ़िला जाता रहा, दर्जा झील मिसरे में से सही मिसरे का इंतखाब कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 तोड़ करता रे रंगा का सिलसिला जाता रहा। क्वेश्चन नंबर 10, ज़ैल में से किस मसनवी में मनोहर व मधुमालती की इश्किया दास्तान बयान की गई है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 गुलशन इश्की किसकी? मीर की। क्वेश्चन नंबर 11, पिक्चर गैलरी किसकी तसनीफ़ है? ये तसनीफ़ भी कई बार पूछी जाती है, पिक्चर गैलरी। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 कुर्रतुल-ऐन हैदर। क्वेश्चन नंबर 12, अखबार मसावत और हफ्त रोज़ मसव्वर की मुदीर कौन थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 सादत हसन मंटो। क्वेश्चन नंबर 13,
असमत चुगताई के अफसाने नन्ही की नानी में किरदार नन्ही की नानी के 3 मज़ीद नाम हैं। झैल में दिए गए 4 नामों में से गलत नाम की निशानदेही कीजिए। इसमें हमसे 4 ऑप्शन दिए और गलत नाम पूछा है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 बहन जी। ये इसका किरदार नहीं था। बाकी उनके कौन कौन से 3 नाम थे? वफातिन की लोंडिया, बशीरे की बहू और बिस्मिल्लाह की माँ। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेमचंद का कौन सा अफसाना रिसाला ज़माना में सबसे पहले शाया हुआ था? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 3 दुनिया का सबसे अनमोल रतन। क्वेश्चन नंबर 15, कका सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दोई नी नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। गीत के ये बोल दर्ज झील में से किस अफसाने के इख्तिताम पर बोले जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 15, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 नज़ारा दरमियाँ है। नज़ारा दरमियाँ है। क्वेश्चन नंबर 16, चली सिमत गैब से वह हवा के चमन सरवरे का जल गया, मगर एक शाखे निहाले गम जैसे दिल कहीं सो हरी रही। ये शेर किसका है? क्वेश्चन नंबर 16, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 सिराज औरंगाबादी। क्वेश्चन नंबर 17, आज लगन सो आज जहान में, हिंदुस्तान में हिंदी ज़बान में इस लताफत इस चंदा सो नज़्म और नस्र मिलाकर गुल करियो नई बोलियाँ। इस दावे का मुद्दा मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 17, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 मुल्ला वजी। क्वेश्चन नंबर 18, पहुँचा करीब फ़ौज खुदा जब वो वाफ़ा, चर्चा हुआ हुसैन के लश्कर में जा बजा, होशियार ए इमाम के एहसाब व क़राबा, हा नेज़े तानू तकीन संभालू गज़ब हुआ। आता है वो वहाँ फ़र्ज़ के इधर बाग फेर के, लाया है करबला में जो सईद को घेर के। इस बंद में किस की आमद की इत्तला मिलती है? क्वेश्चन नंबर 18, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 हज़रत हो। क्वेश्चन नंबर 19, मुसद्दस का एक बंद 3 अशार पर मुश्तमिल होता है, आखिरी शेर क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 19, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 बी। पहला शेर गज़ल का पहला ये मतला जो है ये कौन सा शेर होता है? ये पहला शेर होता है। मक़ता जो है ये आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है और शाहबीद गज़ल का सबसे अच्छा शेर कहा जाता है। और जो मुसद्दस के एक बंद में 3 अशार पर मुश्तमिल है उसके आखिरी मिसरे को फर्स्ट सेकंड थर्ड तो तीसरे मिसरे को भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं। ये शेर मज़ामिन पितरस के किस मज़मून में दर्ज है? क्वेश्चन नंबर 20, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। क्वेश्चन नंबर 21, मसूद शाह किस मसनवी का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सहरुल बयान। ये किसकी है? मीर हसन की। और मीर हसन कौन है? मीर अनीस के दादा। क्वेश्चन नंबर 22, अंग्रेज़ी शायर टेनीसन की नज़्म द डेथ्स ऑफ द ओवल्ट एरिया ईयर का मंजूम तर्जुमा साल गुज़िश्ता के नाम से किसने किया? क्वेश्चन नंबर 22, उसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सरवर जहां आबादी। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा किरदार नॉवेल लंदन की एक रात का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 राउत। क्वेश्चन नंबर 24, फ़ानी बदायूं पहले क्या तखल्लुस रखते थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 ये क्या तखल्लुस रखते थे? शौकत पहले। और इन्हें क्या कहा जाता है?
रियासत का इमाम भी इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्यासी जो थी सपा खुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरहाद की। इस शेर में कौन सा सिनत इस्तेमाल हुई है? बच्चों ये आपको आप देखिएगा जितने भी अभी हमने PYQs किए हैं अभी तक के, तो ये शायद 2 से 3 बार ये आ चुका है। तो इसको तो आप याद ही कर लीजिए कि ये आना ही आना है। इसमें आपसे सिनत पूछी जा रही है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 हुस्न तालीम। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा बयान दुरुस्त है? नक्शे फरियादी फैज़ की खालिस गज़लों का मजमुआ है, तन्हाई रकीब से कुत्ते जिंदा नामा की नुमाइंदा नज़में हैं, दस्ते संग की गज़लें और नज़में फैज़ के ज़माना असीरी की यादगार हैं, दस्त सबा में कई ऐसी गज़लें हैं जो हदीस दिलबरी को सहीफ़ा कायनात बना देती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 27, हम सर इसका नहीं नदीम नहीं, सब हैं हादिस कोई कदीम नहीं। हादिस और कदीम में कौन सी सिनत है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 तदाद, यानी कि अपोजिट हैं ये दोनों एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 28, सुल्तान मोहम्मद ख़ान किसके वालिद का नाम है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 फैज़ अहमद फैज़ के वालिद का नाम क्या था? सुल्तान मोहम्मद ख़ान। क्वेश्चन नंबर 29, परवीन आगा हश्र के किस ड्रामे का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा सिल्वर किंग। और आगा हश्र जो हैं इन्हें उर्दू ड्रामों का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 30, उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा, ये किसकी तसनीफ़ है? ये क्वेश्चन भी कई बार आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 महमूद इलाही। उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा। क्वेश्चन नंबर 31, दस्तूरुल फसाहत को किस मुहक्किक ने जदीद तहक़ीक़ की रोशनी में मुरतब किया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 इम्तियाज़ अली खां अर्शी ने। क्वेश्चन नंबर 32, ये नज़्म आदाब हुकूमत अमल बेजोड़ जिनसी मिलाप या शादी दुनियावी इल्म सहर सामरी और इसरार पर मुश्तमिल है, ये बात किस नज़्म के बारे में कही गई है? क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 कदम राव। ये किसकी है? फ़खरुद्दीन निज़ामी की। क्वेश्चन नंबर 33, इब्न क़ुतैबा शायर को अच्छे और बुरे के एतबार से कितने हिस्सों में तक़सीम किया गया है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 4। क्वेश्चन नंबर 34, अहले फ़ना को नाम से हस्ती के नंग है, तज़ील में से सही मिसरे के लेकर मतलब मुकम्मल कीजिए। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 लोहे मज़ात मेरी छाती ये संग है। क्वेश्चन नंबर 35, मुर्शिद का मक़ला है और मेरा तजुर्बा कि अगर इंसान को बदतरीन दुश्मन की तलाश हो तो इसको अपनी अजीज़ों में मिल जाएंगे, और बेहतरीन दोस्त की ज़रूरत हो तो गैरों का जायज़ा लेना चाहिए। यानी अजीज़ों से ज़्यादा दुश्मन और गैरों से ज़्यादा दोस्त नहीं होते। ये इक़्तिबास मज़ामिन रशीद के किस मज़मून से माख़ूज़ है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी का जो मज़मून है, पर ये किस से माख़ूज़ है ये हमसे पूछा गया। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मुसल्लस। क्वेश्चन नंबर 36, ज़ैल में एक दावा है और एक दलील है। दावा है मुक़दमा शेर व शायरी उर्दू तनक़ीद का मंशूरा है, और दलील क्या है? क्योंकि मुक़दमा शेर व शायरी उर्दू तनक़ीद की पहली बाज़ाब्ता किताब है। तो दावा सही है कि दलील सही है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 दावा भी सही है और दलील भी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, सिराजुद्दीन किस अफसाने का किरदार है?
इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 खोल दो। ये किसका अफसाना है? ये मंजू का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 38, दुनिया लोग किस की तसनीफ है? क्वेश्चन नंबर 38, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 आनंद वर्धन। क्वेश्चन नंबर 39, किस शायर को साइंस पर अव्वलियत दी जाती है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 I.A. रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 40, बच्ची कोई मैंने चारपाई पर आहिस्ता से सुला दिया, ख्याल आया बीवी को जगाकर खुद सो रहा हूँ, इतने में चौकीदार की चीख सुनाई दी। इस महल्ले के चौकीदार की आवाज़ ऐसी है गोया चोर को देखकर खौफ के मारे उसकी चीख निकल गई हो। ये इक़्तिबास मज़ामिन रशीद के किस मज़मून से माख़ूज़ है? क्वेश्चन नंबर 40, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 पासबान। क्वेश्चन नंबर 41, नॉवेल उमराव जान अदा में किस किरदार की किस्मत में कोठी आती है? उमराव जान अदा से एक ना एक सवाल आपको ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको आप अगर तफसील से पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 रामदाई। क्वेश्चन नंबर 42, फ़ानी का मदफन किस शहर में है? फ़ानी बदायूं, इनकी पैदाइश तो बदायूं में हुई थी, ये हम जानते हैं। इनका मदफन कहाँ है? इनका मदफन है हैदराबाद में। ऑप्शन 4 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43, किसने रामपुर को दारुल सुरूर कहा है? तो आप जानते हैं इनमें से किस शायर ने रामपुर की सैर की थी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 गालिब। गालिब रामपुर कब गए थे? जब वहाँ पर किसका ज़माना था? नवाब यूसुफ़ अली का। जब गालिब की माली हालत ख़राब हो गई थी तब नवाब यूसुफ़ अली ख़ान ने इन्हें वहाँ रामपुर आने की दावत दी और इन्हें वहाँ पर वजीफ़ा भी मिलता था। क्वेश्चन नंबर 44, खैमा में बाली सकीना से किसने ये कहा, ले मुबारक हो मैदान से फिर आया दूल्हा। दौड़ी खैमे से ये सुनते ही सकीना दुखिया और जल्दी से दर खैमे बंद इसने किया। कहती थी नेक जब तक नहीं ले लूँगी, भाई नौशा को खैमे में ना आने दूँगी। ये बंद किसकी तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 44, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 दबीर। क्वेश्चन नंबर 45, मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 जनूबी बिहार। क्वेश्चन नंबर 46, काफ़िए की बुनियाद जिन हरूफ या हरकत पर होती है वह कौन से हर्फ कहलाते हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 रवि। क्वेश्चन नंबर 47, मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में दर शेर गूद के तहत जो अशार कहे हैं उनमें से किस चीज़ का इजहार होता है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 तनकीदी ख्यालात का इजहार होता है। क्वेश्चन नंबर 48, शेरुल अजम के मुताले के बाद मेरी ज़ाती राय ये कायम हुई कि अल्लामा शुबली इस तसनीफ़ के दौर इनमें मौरख़ाना व मौक़िक़ाना फ़राइज़ की निगाहदाश्त से एक बड़ी हद तक गाफिल रहे। तो ये शेरुल अजम किसकी है? शुबली की। तो ये राय किस मौक़िक़ ने दी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 महमूद शीरानी। क्वेश्चन नंबर 49, धनी राम किस अफसाने का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 अपने दुख मुझे दे दो। ये किसका है? ये बेदी का है, राजेंद्र सिंह बेदी का। और इसके किरदार कौन कौन से हैं? इसमें 2 किरदार ख़ास हैं, मदन और इंदु। क्वेश्चन नंबर 50, सजदा शुक्र में है शाख समदार है हर एक, देख कर बाग़े जहाँ में करम इज़्ज़ो वज़ल, इस शेर में कौन सी सिनत है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 तलमी। यानी कि जब किसी भी अशार में कोई तारीख़ी
बात या कोई इस्लामी बात बयान की जाए तो उसमें कौन सी सिनत होती है? हमेशा तलवी। क्वेश्चन नंबर 51, गर्चे एक मुट्ठी के पीकर में नहा है ज़िंदगी। मिन्हा और उसकी बूंद को कहते हैं। में नहा है ज़िंदगी। सही मिसरे अव्वल लेकर शेर मुकम्मल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। आश्कारा है ये अपनी क़ुव्वत तस्खीर से। क्वेश्चन नंबर 52, सुनो रेल किसका अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 52 का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 मंटू। क्वेश्चन नंबर 53, हमारे आगे जब तेरा यीशु ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम लिया। मीर के माक़ूला बाला अशार पर दर्जादिल तबसरा किसने कहा? मीर का ये अशार है, इस पर ये तबसरा किसने कहा है? मगर ऐसे धीमे अल्फाज में वही लोग जोश को कायम रख सकते हैं जो मीठी छुरी से तेज़ खंजर का काम लेना जानते हैं। ये बात किसने कही थी इस शेर के मुतालिक? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 हालिद। क्वेश्चन नंबर 54, सबसे मुक़द्दम और ज़रूरी चीज़ जो कि शायरी को गैर शायरी से तमीज़ देती है क़ुव्वत मख्तियाल या तख़य्युल है, जिसको अंग्रेज़ी में इमेजिनेशन कहते हैं। ये किसका बयान है? क्वेश्चन नंबर 54, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 हालिद। क्वेश्चन नंबर 55, किन दो किताबों में लड़कियों को सेक्रेटरी बनने, तालीम हासिल करने और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के पहलू पेश किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 55, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 मिरातुल उरूज और बनातुल निशा। क्वेश्चन नंबर 56, चश्मे तर रंग जर्द, दिल में दर्द, पाँव कहीं रखता, आपला पाई से कहीं और जा पड़ता, ना राह में बस्ती ना गाँव, ना मेल ना संग निशान, राह का सर ना पाँव, दिल सफ़ा मंजिल में अज़्मो दर दिलदार, आपलू को आँस खार सख्त बद हवासी थी, कांटों की ज़बान तलुओं के खून की प्यासी थी, ना कूच की ताकत ना यारे मुकाम। ये इक़्तिबास किस दास्तान से माख़ूज़ है? क्वेश्चन नंबर 56, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 फसाने अजाइब। ये किसकी है? रजब अली बेग सुरूर। क्वेश्चन नंबर 57, दर्जा-दिल शेर किस शायर का है? पीता बग़ैर अज़न थी इतनी कहाँ मजाल, दर पर्दा चश्म यार की शह पा के पी गया। क्वेश्चन नंबर 57, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 जिगर मुरादाबादी। क्वेश्चन नंबर 58, खंदा का मुसन्निफ़ कौन है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 रशीद अहमद सिद्दीकी। ये इनका एक मज़ाहिया मज़मून है। क्वेश्चन नंबर 59, फ़िक्र जमील ख्वाब परेशान है आजकल, शायर नहीं है वो जो गज़ल ख्वां है आजकल, किस शायर ने ये बात कही है? क्वेश्चन नंबर 59, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 जिगर मुरादाबादी। क्वेश्चन नंबर 60, नुक्ते हो सुपंद खुश बयानी, जदोल हो हिसार सहर ख्वानी, सुपंद हसार और सहर ख्वानी में कौन सी सिनत इस्तेमाल की गई है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 मिरातुन नज़ीर। क्वेश्चन नंबर 61, मीर असर के अलावा इनके किस दूसरे मुआसरे ने ख्वाब व ख़याल के उन्वान से मसनवी लिखी? क्वेश्चन नंबर 61, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 मीर तक़ी मीर की मसनवी है ख्वाब व ख़याल, और मुंशी प्रेमचंद की भी मसनवी है एक ख्वाब व ख़याल, और मीर असर की भी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62, गौदान के किरदार होरी की मौत किस वाक़ये से होती है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 लू लगने से। क्वेश्चन नंबर 63, आग का दरिया कब शाया हुआ? आग का दरिया किसका है? ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का। तो ये कब शाया हुआ? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 1959। क्वेश्चन नंबर 64, उमराव जान अदा में पीर बख्श और दिलावर खान अमीरन और रामदल को
तिदन किसके घर पर रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 64, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, करीम के घर पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, तर्ज़-ए-ज़ैल में से किसने मारूज़ी तिलास्म तसव्वुर पेश किया है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, T.S. एलियट। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा बयान सही है? इसमें हमें 4 बयान दिए हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, आहंग मिजाज का शेरी मजमुआ है। ये बयान दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 67, ज़मानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? कागज़ी पिरहन, नया अहदनामा, ज़िंदगी ए ज़िंदगी, नया अहदनामा, कागज़ी पिरहन, ज़िंदगी ए ज़िंदगी, कागज़ी पिरहन, ज़िंदगी ए ज़िंदगी, नया अहदनामा, या ज़िंदगी ए ज़िंदगी, नया अहदनामा, कागज़ी पिरहन। क्वेश्चन नंबर 67, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, कागज़ी पिरहन, नया अहदनामा, ज़िंदगी ए ज़िंदगी। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन सी तरक्की पसंद शायर हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, सरदार जाफ़री। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था? 1936 में। और कहाँ पर हुआ था ये? पहले लखनऊ में। और इसकी सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। ये जो तहरीक थी ये कैसी थी? अदब और ज़िंदगी की तहरीक थी। क्वेश्चन नंबर 69, उर्दू में आज़ाद नज़्म का फ़रोग़ किस दौर में ज़्यादा हुआ है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, तरक्की पसंद तहरीक के दौर में। क्वेश्चन नंबर 70, प्राकृत की कुल कितनी शक्लें हैं? प्राकृत को क्या कहा जाता है? इसका एक दूसरा नाम है, इसको अदबी प्राकृत भी कहा जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, इसकी कितनी? 5 शक्लें हैं। क्वेश्चन नंबर 71, दर्ज-ए-झील में से किसे इसके हादिसों ने कत्ल किया था? किसको किया था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, नुसरती को। क्वेश्चन नंबर 72, वह बस गई पर उजड़ गई, ये मानी ख़ैज़ जुमला किसके लिए है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, लाजवंती। इनका जो अफसाना है ये किसका है? ये बेदी का है। ये तक़सीम हिंद के मौज़ू पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 73, गम अगरचे जहाँ गुस्ल है पे कहाँ बचपन के दिल हैं, गम इश्क अगर ना होता गम रोज़गार होता। इस शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल की गई है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, लफ़ो नश्र गैर मुरत्तब। एक होता है लफ़ो नश्र मुरत्तब और एक होता है गैर मुरत्तब। तो यहाँ पहले बात को छोटा किया गया, फिर आपको तफसील से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, ये सादगी कैसी दिलपज़ीर है, हर लफ्ज़ मसले बलूर शफ़ाफ तरन्नुम भी मौजूद है, ये गालिब की ख़ुसूसियत है। गालिब के मुतालिक ये बात किसने कही है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 75, तिलस्म ख़याल किसका अफसाना है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, कृष्णचंद। तो बच्चों ये आपके लिए UGC नेट उर्दू का PYQs था। उम्मीद करते हैं कि आप इन PYQs से अपने आने वाले इम्तिहान में ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। शुक्रिया।